इस तरह जिस वक्त आपका आम आदमी और आपके आम दानिश्वर सोचने वाले वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मरना हम नहीं लगे, मरने हम कोई नहीं लगे, हम इधर ही हैं, ये मुल्क हमारे पास ही है, इन्होंने हमारे सरों पे सवारी करनी है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हों, चाहे वो सियासी रहनुमा हों। और अगली बात कि ये जब मजहबी और सियासी आपके ऊपर काठी डाल लेते हैं तो इनके ऊपर अगर काठी डालने वाला आगे से कोई निकल आया तो फिर आप कहते हैं जी फौजी जमहूरियत नहीं चलने देते। ये है ना जमहूरियत, यानी जहाँ पे 20 लाख वोटर है उसमें से 52,000 के वोट लेके तो वो 20 लाख के हल्के का मुंतखब नुमाइंदा और ग्रेटर पिक्चर ऑफ पाकिस्तान में वो 22 करोड़ पे बात करने लग गया। तो वो उनका वहां आपके लेवल पे दाव लगा था, वो आपको उल्लू बना के चले गए। तो जिनकी गर्दन वो कोई और ऊपर दबोचने वाला है उन्होंने उसको बना लिया। ना जमहूरियत और उसूल परस्ती नीचे थी ना ऊपर है। ये तो जमीन से उठा के आपको जड़ों से लेके तो ऊपरली शाखों तक मुसलसल और एक मुत्तहिद किस्म की मेहनत के नतीजे में आप वो मुआशरा, वो सोच, वो एटिकेट्स, वो रवैये पहले कायम करेंगे, फिर आप 22 करोड़ की बात करेंगे, उसके बगैर नहीं। ताज़ा तरीन एक्टिविटी इन्होंने ये की है कि वो परवेज़ इलाही साहब अब फिर प्राइड ले रहे हैं इस बात पर कि जी आइंदा जो किताबें छपेंगी उसके ऊपर उन्होंने एक तफसील बना दी है कि ये पाबंदियाँ उस पर, एक सेंसर की मज़ीद असेंबली बैक्ड किस्म की शक्ल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। अपनी तरफ से ये खिदमत इस्लाम है, लेकिन होना क्या है कि जो जैसे किसी ने बात कर दी है या करनी है, या हूद भाई डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने कोई बात अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ पेश करना है तो वो पब्लिशर को इजाज़त नहीं होगी कि वो उसको छाप सके। इसके साथ पैरेलल यूट्यूब पे पाबंदी की भी सुनी है कि जी वो अदालत चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है। दुनिया भर में तो अदालतें जो हैं या वो बने हुए कानून की तशरीह की मजाज होती हैं, वो कानून साजी की मजाज नहीं होती, वो पार्लियामेंट का काम होता है। लेकिन अब तो यही है कि जिसका जहाँ पर वो एक रस्से में गिरा लगी हुई है तो जिसके कहने पे जिसके गर्दन में वो पूरी आ गई उसको फांसी दे दो, उससे आपकी रेट एस्टेब्लिश हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ी में एक जुमला है, वो कहते हैं विनिंग द आर्गूमेंट एंड लूजिंग द केस। आप जगह जगह अपने पैटी आर्गूमेंट को विन करने के लिए मुल्क की ग्रेटर काज और पब्लिक का ग्रेटर केस जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं। कोशिश कर लें कि ऐसा आप ख़ुद इसमें से स्टेप बैक कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा करके आप सोशियो पॉलिटिकली कामयाब हो जाएंगे और ये रियासत और ये मुल्क जो है वो कोई आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा, जनाब ये मुमकिन नहीं है। ये कुछ भी नहीं होगा आपसे। आप जिस तरह पहले बाज़ वक्ती मफाद के साथ जुड़े हुए गलत फ़ैसले करने के नतीजे में अब वो फ़ैसले आपके गले को आए हुए हैं, अब वो फंदा बन चुके हैं। और जो उस वक्त नहीं बोले थे आपके सहाफ़ी, वो अब बिलबिला रहे हैं कि हमारी आज़ादियाँ जो हैं वो सलब हो गई हैं। इस वक्त जो चुप हैं वो जिस वक्त ये तालिबान वाले अंदाज में दाढ़ियों के डिज़ाइन पे आपको जूते मारे जा रहे होंगे और कोड़े मारे जा रहे होंगे बात बात पर, वो उस वक्त बिलबिलाएंगे। लेकिन एक और मसला है कि आप हैं एक एटॉमिक पावर और आपकी एक जियोपॉलिटिकल हैसियत भी है इस मुल्क की, पाकिस्तान की, और आप में वो 22 करोड़ की तादाद में इंसान तो बसते हैं, चाहे आप उनके नुमाइंदगी का हक रखते हैं या नहीं रखते। उनकी महसूसात और उनका टॉलरेट करने की भी एक हद है, और वहाँ पर आपको वो वाला स्टफ़ उतनी जहालत नहीं दस्तयाब जितनी अफ़गानिस्तान में दस्तयाब थी, और शायद उस तरह की टॉलरेंस भी ना हो। क्यों ना हो उसकी मिसालें मैं आपके सोशल पर्सपेक्टिव में से निकाल के, जो सचमुच में लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान के, और मुख्तलिफ तबकात किस तरह रिएक्ट करते हैं, और वो आपका मुंह देख रहे हैं
और जिस दिन उनमें से वो रिएक्ट करने पे आए तो आपको रोकने की ताब भी नहीं होगी, आपको उसको देखने की ताब भी नहीं होगी। आप हैं अभी वक्ती चस्के में पड़े हुए और आपको अपने मफाद और फौरी तौर पर एनकैश हो जाने वाले मफाद में दिलचस्पी है, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइंदा ज़मानों का बेड़ा किस तरह गर्क कर रहे हैं, इससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आप जिना के पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आप पाकिस्तान के सज्जन हैं, पाकिस्तान के आप मुहिब हैं, बनिए पाकिस्तान के विजन वाले जिना का। क्योंकि ये मैं अब अगर कहूँ तो आप तो कहते हैं ना ये नया नया आया है तो इसलिए हमारे खिलाफ बात करता है। वो अनवर मकसूद जो आजकल ख़त लिख के सुनाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने लिखा, मुझे ख़त गालिब ने लिखा, तो उसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल वाले ख़त में लिखा कि वो जिना ने दावत की हुई थी, तो आज हम गए हुए थे जिना के घर जन्नत में, तो वहाँ पर मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो ये ख्वाब नहीं देखा था। उन्होंने कहा अल्लामा तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था, मैंने भी इस तरह का पाकिस्तान नहीं बनाया था जिस तरह का हो गया है और जिस तरह का ये कर दिया है इन्होंने। तो जनाब ये आप जिना के पाकिस्तान के साथ अगर आपसे वफ़ा होती है तो सर आँखों पर, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उनका विजन इख्तियार करना पड़ेगा। वो विजन छोड़ के तो ये जुमे की छुट्टियों और बारों पे पाबंदियाँ और ये जो पंजाब असम्बली की करारदादें और 5 निकाती एजेंडे दे के सेंसर और किताबों पे पाबंदियाँ और शुरू में ख़ातमुन नबीयीन और आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन, ये इस पे अहले तशय्युअ जो हैं उनका अपना रिएक्शन आ चुका है। वो भी कल मैं उसकी तफसील लेके आऊँगा और आपको बता दूँगा कि आपकी प्रैक्टिस हुई थी अहमदियों पर और अहमदियों को उसको सब्र और बर्दाश्त करने और करवाने वाला एक सिस्टम मौजूद था। अब आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना कि वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला पाकिस्तान, शिया उसके लिए तैयार नहीं है। और आपकी नेट प्रैक्टिस हुई थी अहमदियों पर, आपकी नेट प्रैक्टिस शियों पर नहीं हुई। इसलिए खुदा का खौफ करें, जो पहले ही बेड़ा गर्क किया, पहले ही जो जुल्म हो चुका है वो बहुत ज़्यादा था। अब ये तजर्बे और वोट बैंक और सुन्नी वोट बैंक और अक्सरियती वोट बैंक के चक्कर में पड़ के तो आप बहुत आग से खेलने लगे हैं। इससे बाज आएँ, इसका अभी एहतियात वक्त है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब परवेज़ जिलाई से किसी एहतियात की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन वो उस करारदाद में वो मौलवी को बोलने पे लगा के और माइक दे के, तो उसके बाद वो एक इंतहाई छछोरे लेवल पर कह रहे थे ना, ये शरारत तुसां कीती सी। उसके बाद उनका जो एक बचा खुचा वकार था, पिछला टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अच्छा गुजारा था, लेकिन ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह है जो इनको कोई अक्ल और समझ दे दे, लेकिन अभी सियासतदानों पर बात होने की ज़रूरत है। ये दूध के धुले हुए होते तो इस वक्त पाकिस्तान कहीं और होता, किसी और लेवल पर पहुंच चुका होता। ये दूध के धुले हुए होते, किसी मिलिट्री को इनके ऊपर मिल्ट एब्लिशमेंट बनाने की और उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होनी थी। आपका कैरेक्टर और आपका वकार है जो रास्ते देता है या रास्ते बंद करता है। इस वक्त पिछले 40 साल की आपकी पॉलिटिकल जनरेशन जो हैं उनके पास वो वकार नहीं है। पहले वो वकार वापस लेना पड़ेगा आपको, पहले कैपेसिटेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगी बारी फ़ौज की। फ़ौज के साथ भी बातें होने वाली हैं, लेकिन उनको करने के लिए एक फुटिंग और पेडेस्टल चाहिए। आप उस पेडेस्टल पर नहीं हैं।